सो गाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियोस आना भी बंद हो गए हैं, बट मैं ट्राई करूँगी मैं दोबारा वो सीरीज़ लेके आऊँ। और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं था, मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊँ तो हमेशा से आई वॉज नॉट अ चब्बी चाइल्ड टिल क्लास 11th। माई वेट वॉज नॉर्मल, लाइक आई वॉज ऑन अ थिनर साइड। माई वेट वॉज 39 आई गेस। उसके बाद जब 12th में मैं आई तो उसके बाद ना मैंने बाहर का खाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। कैंटीन में समोसे, कोल्ड ड्रिंक और सारा जंक फूड। तब मेरा वेट ना थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, तो ना मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं कभी भी मोटी नहीं थी। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी होती थी, कोई कहता था ओ यू आर गेनिंग वेट, तो मुझे लगता था हाँ यार अच्छी बात है, तो मेरा वेट बढ़ रहा है। बट वो फिर अच्छा नहीं लगा जब वो ठीक है 45, 48, 50, 52, 53, बट वो 60 पहुंच गया। उसके बाद मैंने देखा कि यार नहीं यार, अब कम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मतलब इतना वेट। सी 39 to 60 एकदम से इतना 20 kgs आप एकदम से, मतलब तो आसपास के लोग सब ऐसा, फिर मुझे भी लगा कि नहीं यार। तो उस समय मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था। सो एट दैट टाइम आई वॉज डायग्नोज विद PCOS बैक इन क्लास 12th। तो तभी फिर उसके बाद मुझे इतना नॉलेज नहीं था क्या है। मेरी गायनी ने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वो 21 days का जो टैबलेट आता है उसको ले लो, उसके बाद आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा खाया, बट मैंने उससे ये नोटिस किया कि मेरे जो वेट है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिर मैंने उसे बंद किया। उसके बाद मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सिंपल मैंने जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करा था और ग्रीन टी वगैरह। तो उसके बाद मेरा वेट कम हो गया, मतलब ऐसा 56। तो फिर 56 to 58 मेरा वेट लाई करता था, मतलब वेरी करता था। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन मास्टर्स तक मेरा वेट वही रहा 56 to 58। बट मास्टर्स के बाद लॉकडाउन हैपेंड। तो लॉकडाउन में फिर मैंने, मतलब मेरे कज़िन्स आए हुए थे, सारे लोग थे। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब फिर से वही जंक वंक वही सब खाना। और उस वक्त ये था कि मतलब घर पे बनाना, सबका ये सबके ही घर में होता था कि चलो ये ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने भी वही सब कि आज चलो समोसे की रेसिपी बनाते हैं और नूडल्स बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। तो इस तरीके से जो मेरा वेट है वो फिर से 63, 64 हो गया। और उसके बाद मुझे लगता है नहीं यार अब कंट्रोल करना है। तो उस वक्त पता नहीं मुझे क्या जुनून चढ़ा कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। मैं स्टार्टिंग में 1 घंटा वॉक करती थी, प्रॉपर प्रॉपर डाइट। शाम को 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। उसके बाद फिर वो 1 घंटा एक्सरसाइज जो है वो 2 घंटे में बदल गई, मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करती थी और ब्रिस्क वॉकिंग और खाना, मतलब बहुत कम खाना। बट उस समय पे मेरी गलती हो रही थी कि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा कर रही थी और फूड इनटेक मेरा बहुत कम था। तो बहुत ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा एकदम वेट गिरा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ अब तो मतलब एकदम जंग जीत ली है। तो 64 से मेरा वेट हो गया 60, 64 से आई वॉज 53। तो 53 मेरा वेट हो गया। तो उसके बाद ना फिर मुझे लगा कि हाँ यार अब ठीक है। फिर सब कहते हैं वाओ यू लुकिंग वेरी गुड, ये वो, मतलब अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो बट ठीक है, फिर वेट सब सब अच्छा चला था। पुराने कपड़े मुझे आने लगे थे जो मैंने हमेशा से रख रखे थे कि नहीं यार अब तो ये जब पतले होंगे तब पहनेंगे, तो वो सारे कपड़े आने लगे थे। मैं बीच में कुछ पिक्चर्स भी डाल दूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब मेरा वेट 63 से जब तक 53 हो गया था। उसके बाद आई गेस 13th of September, आई विल नेवर फॉरगेट दैट डेट। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब नॉर्मल, मतलब मैं अगर आपको अपनी हिस्ट्री बताऊं तो मेरी मेंटल हेल्थ की थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो मतलब ठीक है, मुझे कभी कभी पैनिक अटैक्स आते थे एंड दैट इज़ नॉर्मल। मुझे बिल्कुल मेरी आदत हो गई थी क्योंकि शायद ग्रेजुएशन से मुझे उस चीज़ की आदत हो गई थी। तो फिर मुझे लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं। बट 13th of September 2020 मैं शायद पढ़ रही थी
रात के वक्त मुझे अचानक से एक पैनिक अटैक आया। और मुझे नहीं, मतलब ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया था लाइफ में कभी भी। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, मतलब मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। और उस समय पे मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं भाग जाऊँ कहीं, मैं चिल्ला रही थी, मैं चीख रही थी। मतलब इससे पहले मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था। तो एक दिन ऐसा हुआ, सुबह के 4 बज रहे थे और मैंने अपना मेन गेट खोला और मैं भागती चली गई। मतलब बहुत फिल्मी लग रहा होगा बट सीरियसली मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ख़त्म, आज कुछ नहीं है, आज के बाद मतलब मैं मर जाऊंगी, मुझे ये फील हो रहा था लिटरली। उसके बाद फिर हमेशा मतलब ऐसा होने लगा। फिर नेक्स्ट मतलब वो एक सीरीज़ बन गई थी। मैं दिन में बहुत डरी हुई रहने लगी थी क्योंकि मेरा 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 वेट ऐसे ऐसे सडन एकदम मेरा वेट ऐसे लूज़ हुआ। तो ऐसा लगता है ना कि बस आपके अंदर से कुछ निकल के एक डर आपके अंदर बैठ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था रात के 4 बजेंगे और फिर से मेरे को पैनिक अटैक पड़ेगा, फिर से मैं वही चीज़ फ़ील करूँगी। तो मैं इतना डर गई थी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं पूरी पूरी रात जागती रहती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी और बॉडी मेरी वीक होती चली गई, वीक होती चली गई। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी। तो मैंने एक मतलब वहीं पे एक साइकियाट्रिस्ट हैं, तो उनको कंसल्ट किया। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कभी आपने ये सब नहीं खाई, आपने दवाइयाँ नहीं खाई, तो मेरे मन में एक ऐसा परसेप्शन था कि नहीं यार मैं पागल हो जाऊँगी अगर मैं ये सब दवाइयाँ खाऊँगी। और फिर वही बात है ना कि यार मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों खाऊँ ये सब दवाइयाँ। बट फिर भी मतलब सितंबर, मैंने शायद 13 को ये हुआ था, 15 या 16 को मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मैं दवाइयाँ ले आई बट मैंने नहीं खाई। मुझे लगा था नहीं, आई एम अ फाइटर, मैं ठीक हो जाऊँगी, कोई बात नहीं। बट सिचुएशन वर्स होती चली गई। मतलब मैं अच्छा फील ही नहीं कर रही थी। बस मैं यही प्रे करती थी कि कोई एक दिन हो जब मैं पहले जैसा फील करूं, मैं अच्छा फील करूं। मुझे खुशी ही नहीं होती थी किसी चीज़ को लेके। एक घबराहट रहती थी मन में हमेशा और ऐसा मन करता था हर वक्त मैं रोती रहती थी। और ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था, मुझे नहीं पता था ये सब क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं हमेशा के लिए मतलब इस साइकिल में फंस गई हूँ, मैं कभी अच्छा फील नहीं कर पाऊँगी। फिर यहाँ गुड़गांव में मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने बताया था कि उसको भी थोड़ी मेंटल हेल्थ